गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज जितेंद्र कुमार कुमावत। वेलकम बैक टू CCA ऑनलाइन क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, इतने दिन तक मैं वीडियो नहीं डाल पाया, उसके लिए थोड़ा सा मुझे भी मैं सॉरी फील कर रहा हूँ, गिल्टी फील कर रहा हूँ, बिकॉज आई वॉज बिज़ी समवेयर। मैं बहुत ज़्यादा क्या था स्टूडेंट्स, किसी चीज़ में क्या था, बिज़ी था। सो आई कुडंट एबल टू गिव यू ऑनलाइन क्लासेज। Right now I am totally free and I am here before you to with a poem which is The Peacock by सुजाता भट्ट। इस पोएम के बारे में मैंने एक स्टेंजा आपको पढ़ाया भी था और मैंने आप लोगों को ये बताया था कि इस पोएम में जो है वो सुजाता भट्ट क्या करती है स्टूडेंट्स, पीकॉक को जो है वो क्या बताती है, पर्सोनिफाइज करती है। क्या करती है स्टूडेंट्स? पर्सोनिफाइज करती है। अब आप कहेंगे कि सर उसको पर्सोनिफाइज कैसे कर रही है वो? पर्सोनिफाइज का मैंने आपको बताया भी था कि अगर कोई नॉन लिविंग थिंग क्या करती है, लिविंग बीइंग की तरह एक्ट करती है, तो वहाँ पे पर्सोनिफिकेशन होता है। ये मैंने आपसे डिस्कस भी किया था। तो पीकॉक को पर्सोनिफाइज क्यों कर रही है वो? क्योंकि वो पीकॉक को ही, ठीक है, हिज ऐसे कहकर पुकारती है। तो यहाँ पर वो पीकॉक को ही मान रही है। आ रही है मेरी बात समझ में? मोर तो ही किसको आता है? ही किसके लिए आता है बेटा? लिविंग बीइंग के लिए आता है। आप लोगों को पता है सजीवों के लिए आता है, लिविंग बीइंग के लिए आता है। तो यहाँ पे पीकॉक को क्या किया गया है? पर्सोनिफाइज किया गया है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि वो क्या नाम है, जो पीकॉक था वो पीपल के पेड़ के ऊपर था, वो नीचे आता है, लेकिन पोइट को फुल्ली क्या नहीं होता है बेटा, दिखाई नहीं दे पाता है, पूरे तरीके से दिखाई नहीं दे पाता होता है। ठीक है, जब पोइट उसको देखने की कोशिश करती है तो वो क्या होता है, निकल जाता है, भाग जाता है, चला जाता है, उसकी नज़र से निकल जाता है। पोइट को केवल उसकी क्या आती है बेटा? पूंछ नज़र आती है। मैंने आपको बताया टेल, एंड पार्ट ऑफ द टेल का अंतिम हिस्सा है, उसे क्या आता है, नज़र आ जाता है। ये अपन ने पढ़ा था। बट पोइट को क्या नहीं आता है बेटा, पूरी तरीके से वो पीकॉक क्या नहीं होता है बेटा, नज़र नहीं आता है। और पोइट ने इसके बाद मैंने आपको सेकंड स्टेंजा में ये बताया था कि एक बार पोइट को क्या किया गया था बेटा, एक टास्क दिया गया था। और वो टास्क क्या था कि आपको क्या करना है, ठीक है, आपको बुक पढ़नी है। और वो बुक भी कौन सी पढ़नी है? अपनी कोई फेवरेट बुक पढ़नी है। क्लियर? ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, और वो बुक फेवरेट, द पोइट वाज टोल्ड टू रीड वन ऑफ हर फेवरेट बुक्स। आई मेरी बात सुनिए। और वो भी कैसे? विद कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो पोइट को बड़े कंसंट्रेशन के साथ उसकी बुक पढ़ने के लिए एक बार टास्क दिया गया था। वो भी फेवरेट बुक पढ़ने का टास्क दिया गया था। बट उसका जो कंसंट्रेशन हो जाता है ना स्टूडेंट्स, वो डिस्टर्ब हो जाता है। वो डिस्टर्ब किसके कारण होता है बेटा? उस पीकॉक की मूवमेंट्स के कारण वो क्या होता है बेटा, ठीक है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो यहाँ पर इस पोएम को मैं इससे आगे अब क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करूँगा। तो क्या बताया गया है कि द मोमेंट यू बिगिन टू लिव, ठीक है, इनसाइड द बुक। तो साहब पोइट यहाँ पर क्या बोल रही है कि जिस समय मैं क्या करती हूँ, ठीक है, पोइट बुक के अंदर क्या करती हूँ, मेरा ध्यान लगाती हूँ। द मोमेंट यू बिगिन टू लिव का मीन्स कॉन्सेंट्रेशन करना। तो पोइट जिस समय क्या करती है बेटा, अपने बुक के अंदर अपना क्या करती है, ध्यान लगाती है, कॉन्सेंट्रेशन करती है। ठीक है, तो क्या होता है स्टूडेंट्स, ए ब्लू शेडो, ठीक है, तो एक नीला शेडो। यहाँ पर ब्लू शेडो किसके लिए आया स्टूडेंट्स? ब्लू शेडो यहाँ पर आया पीकॉक के लिए। ब्लू कलर का होता है ना वो, ठीक है। तो एक ब्लू शेडो विल फॉल ओवर यू। तभी एक ब्लू शेडो आपको क्या कर देता है, डिस्ट्रैक्ट कर देता है। क्या कर देता है स्टूडेंट्स? डिस्ट्रैक्ट कर देता है आपको, आपका ध्यान बांट देता है। ठीक है, व्हेन द पोइट बिगिंस टू कॉन्सेंट्रेट इन हर पोएम, इन हर बुक, ठीक है, सडनली ब्लू शेडो डिस्टर्ब्स हर। एक ब्लू शेडो उसे क्या कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है। आई क्या मेरी बात समझ में स्टूडेंट्स? ये दो लाइनें आपको समझ में आई होगी कि द मोमेंट द पोइट starts his her concentration in his book, suddenly a peacock, a blue shadow disturbs her। एक ब्लू शेडो उसे क्या कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया आप लोगों को? आगे बढ़ जाता हूँ मैं। तो स्टूडेंट्स देखो होता क्या है, अब जैसे ही वो when the peacock appears there comes several distractions, देयर कम्स सेवरल डिस्ट्रैक्शंस। वहाँ पर बहुत सा क्या होता है बेटा, ध्यान बांटने वाली चीज़ें होती है। कब? व्हेन द पीकॉक अपीयर्स एट द सीन। जब वो पीकॉक क्या करता है स्टूडेंट्स, उस सीन में आता है, उस दृश्य में आता है, तो
तो उस समय वहाँ पर क्या होते हैं, सेवरल चेंजेस होते हैं, सेवरल डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। अब वो डिस्ट्रैक्शंस क्या क्या होते हैं वो भी आप देखते जाएं। तो पहला डिस्ट्रैक्शन तो हमारा क्या हो जाता है कि जो विंड होती है ना, विंड हवा, ठीक है, हवा की क्या बदल जाती है स्टूडेंट्स, डायरेक्शन क्या हो जाती है, बदल जाती है। किसकी डायरेक्शन बदल जाती है स्टूडेंट्स, हवा की डायरेक्शन क्या हो जाती है, बदल जाती है। फर्स्ट तो चेंज ये आता है। सेकंड चेंज क्या होता है कि वहाँ पर निरंतर क्या चल रहा होता है, भिनभिनाट होती रहती है। किसकी भिनभिनाट होती रहती है स्टूडेंट्स, ठीक है, बीज की क्या होती है, वहाँ पर भिनभिनाट होती रहती है इन बुशेज, बुशेज का मीन्स झाड़ियों में, ठीक है, नियर बाई, पास में जो झाड़ियाँ होती है ना, उस झाड़ियों में बीज की क्या होती रहती है, ठीक है, मधुमक्खियों की क्या होती रहती है, भिनभिनाट होती रहती है। तो वो भिनभिनाट भी क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, ठीक है, रुक जाती है। स्टूडेंट्स क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो मैंने आप लोगों को क्या कहा कि जब पिकॉक सीन में आता है, पिकॉक वहाँ पर आता है साहब, पीपल के पेड़ से नीचे आता है, ठीक है, पोइट को दिखाई देता है, तो उसके आते ही वहाँ पर सेवरल डिस्ट्रैक्शंस हो जाते हैं। पोइट के लिए बहुत से वहाँ पर डिस्ट्रैक्शंस हो जाते हैं। तो फर्स्ट डिस्ट्रैक्शन तो क्या होता है बेटा कि हवा जो है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। सेकंड क्या होता है बेटा कि नियर बाई बुशेज में जो, ठीक है, बीज की जो हमिंग साउंड होता है ना, वो हमिंग साउंड भी क्या होता है, रुक जाता है। तीसरी बात क्या होती है स्टूडेंट्स, जो केट होती है, वो केट क्या करती है बेटा, ठीक है, वो जाग जाती है। जो केट अभी तक सो रही थी, ठीक है, वो केट जाग जाती है एंड स्ट्रेच, और वो क्या लेने लग जाती है, अंगड़ाइयाँ लेने लग जाती है। जो केट अभी तक सो रही थी वो केट जाग जाती है और क्या लेने लग जाती है स्टूडेंट्स, अंगड़ाइयाँ लेने लग जाती है, ठीक है। समथिंग हैज ब्रोकन योर अटेंशन, और कोई ऐसी कुछ ऐसा वहाँ पर होता है जिससे आपका अटेंशन, आपका ध्यान क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है, आपका ध्यान जो टूट जाता है। मतलब आप उस बुक में क्या लगाए होते हैं, अपना कंसंट्रेशन लगाए होते हैं, तो वो कंसंट्रेशन आपका क्या हो जाता है, एकदम से भंग हो जाता है, ठीक है, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो मैं यहाँ तक तो मैंने आप लोगों को समझाया था, ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से इनको नरेट कर देता हूँ। द पोइट वॉज गिवन ए टास्क टू रीड वन ऑफ हर फेवरेट बुक्स, वो भी कैसे, विद कॉन्सेंट्रेशन। सर when she starts when at the moment she starts reading her book, when the moment she starts reading her book, something yeah, a blue shadow disturbs her, ब्लू शेडो डिस्टर्ब्स हर, एक ब्लू शेडो उसे क्या कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है। अब इसके बाद चेंजेस क्या होते हैं उसको आप समझिए, ठीक है। व्हेन द पीकॉक अपीयर्स देयर कम्स सेवरल डिस्ट्रैक्शंस फॉर द पोइट। when the peacock appears, there come several distractions for the poet. They are, अब वो distractions कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स, the wind changes its direction, पहला तो क्या हो जाएगा, the wind changes its direction. The second one is the steady hum of bees in nearby bushes, the continuous humming sound of the bees in the nearby bushes will stop, वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। At last the cat which was sleeping by this time will woke up, वो जाग जाती है, and start stretching, और वो क्या करना शुरू कर देती है, स्ट्रेचिंग करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ स्टूडेंट्स, when the peacock appears there comes several distractions for the poet, they are, वो distraction कौन कौन से हैं, the wind changes its direction, second one is the continuous, स्टडी को मैं continuous बोलो, the continuous humming sound of bees, ठीक है, in the nearby bushes stops completely, वो रुक जाता है, ठीक है। The cat which was sleeping by this time now it wakes up and start stretching its body, और अपने शरीर को क्या करने लग जाती है बेटा, स्ट्रेच करने लग जाती है, ठीक है। These are the distractions which distracts the poet from reading her book.
तो ये आपको ये वाली लाइन आपकी क्लियर हो गई होगी स्टूडेंट्स। इस लाइन को मैं थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ कि द कॉन्टिन्यूअस humming sound of bees in the nearby bushes stops completely। तो एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ, जिन स्टूडेंट्स ने पहले जो क्लास ली थी उनको थोड़ा अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि द पोइट वॉज गिवन ए टास्क टू रीड वन ऑफ हर फेवरेट बुक्स विद ग्रेट कंसंट्रेशन बट सडनली a blue shadow disturbs her attention, her concentration, and there comes several distractions for the poet। ठीक है, the wind changes its direction, the continuous humming of the bees in the nearby bushes stops immediately, entirely, completely, and the cat which was sleeping by this time now it wakes up and begins to stretch herself। वो अपने आप को क्या करने लग जाती है स्टूडेंट, स्ट्रेच करने लग जाती है, ऐसे अंगड़ाइयाँ लेने लग जाती है। These are the distractions which we have discussed, ठीक है, in this poem। आई होगी आप लोगों को बात समझ में। तो the poet can't see the peacock with full flesh, the poet can't see the peacock fully, पूरी तरीके से उसको नहीं देख पाती है, ठीक है। sometimes she sees her tail, sometimes she sees his blue color, sometimes she sees his cylinder neck, कभी कभी वो उसकी क्या देखती है, पतली गर्दन देखती है, सुंदर गर्दन देखती है, कभी उसकी क्या देखती है, पूंछ देखती है, कभी उसका क्या देखती है बेटा, ब्लू कलर उसको नजर आता है। बट द पोइट कांट सी द पीकॉक एंटायरली, कंप्लीटली, पूरे तरीके से उसको नहीं देख पाती है। इवन जब वो पोइट क्या करती है बेटा, पढ़ना शुरू करती है, बुक में खो जाती है, कंसंट्रेशन दिखाती है, तो उस टाइम पे भी क्या होता है बेटा, ठीक है, वो पीकॉक जो है वो उसको डिस्ट्रैक्ट करता है। डिस्ट्रैक्ट क्या करता है बेटा, ठीक है, वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ का कुछ ब्लू कलर उसको नज़र आता है, कभी उसकी टेल नज़र आती है, कभी क्या कभी क्या कभी क्या। तो ये पोएम मैंने यहाँ तक पढ़ाई। अब आपके सामने आपके पास 3 या 4 लाइन और बच रही इस पोएम की, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे स्टूडेंट्स। थैंक्स अ लॉट, आपको समझ में आया होगा। बाय, हैव ए नाइस डे।